दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबेरे के 10 बजे से। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, जो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ वो हमारे उत्तराखंड पे जो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में बना रही हूँ मैं ये व्लॉग। आपसे सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ करके, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या करना। लेकिन अब मेरे को लगता है कि करना चाहिए दोस्तों। वो समस्या ये है कि हमारे जो उत्तराखंड के भाइयों की ना बिल्कुल शादी नहीं हो पा रही है दोस्तों। बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है हमारे उत्तराखंड पे। मतलब हमारे पहाड़ों के जो रीति रिवाज थे वो तो सब कुछ खत्म ही से हो गए हैं, लगा लो। क्योंकि पहले से लोग, आपको पता, मतलब हमसे सीनियर लोग जो हैं उन लोगों को पता ही है कि पहले से कितने रीति रिवाजों से शादियाँ होती थी। पहले तो देखने भी नहीं जाते थे दूल्हा दुल्हन को। फिर उसके बाद देखने का चलन चला, और अब तो ऐसा चल गया है कि मतलब देखना तो छोड़ो, शादी भी नहीं हो पा रही है दोस्तों। क्योंकि पता नहीं ये समस्या कहाँ से आन पड़ी है। बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, खुद मेरे ही अपने परिवार में खुद 12-13 लड़के, मतलब 12-13 भाई या भैया ऐसे हैं जो मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं। कितने ऐसे हैं जिनकी शादियां ही तय नहीं हो रही है दोस्तों। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लड़की बोल दे रही है कि हमें गाँव, मतलब अगर अगर ये शादी अगर किसी से बात, क्योंकि लव मैरिज वगैरह उन लोगों ने उस टाइम पे इतना चाल चलन था नहीं लव मैरिज का। आज तो लव मैरिज मतलब ये आम बात हो गई है। हमारे टाइम पे तो लव मैरिज मतलब हमारे परिवार में मतलब लगभग 12-13 लोगों का परिवार है, और अभी तक लगभग किसी ने लव मैरिज नहीं करा हुआ है। बस 1-2 लोगों ने ही लव मैरिज करा हुआ है। और आगे वाली जनरेशन कर रही है लव मैरिज। और लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छे से करो, माँ बाप को बता के करो तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। और बाकी जिनकी अरेंज मैरिज वाली समस्या है दोस्तों, अरेंज मैरिज तो किसी की हो ही नहीं रही है। क्योंकि अगर जहाँ भी रिश्ता जा रहे हैं ना तो सब यही बोल दे रहे हैं कि हमें गांव में नहीं रहना है, हल्द्वानी में मकान होना चाहिए, मकान नहीं तो ज़मीन तब भी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब पे होना चाहिए, आर्मी में लड़का होना चाहिए। अब यार दोस्तों, हर किसी को आर्मी वाला थोड़ी मिलता है ना, थोड़ा। अब क्या कर सकते हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना अपना सोचना है सबका, ठीक है। वो भी जो लड़कियां बोल रही हैं अपने फ्यूचर सेफ करने के लिए बोल रही होंगी, क्योंकि पहले के लोग जो थे वो झूठ मूठ बोलकर लड़की की शादी तो कर लेते थे। ये मतलब ये गांव में इसलिए हो रहा है ना कहीं इसके जिम्मेदार लड़के वाले ही हैं। जो आज लड़कियां लड़कों के साथ शादी नहीं कर रही है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं लड़के वाले ही हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले से जो शादी होती थी ना लड़की लड़कों की, क्योंकि पहले से तो लगभग 8-10-20 रिश्ते आते थे, और इतनी लड़कियां भी दिखते थे। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात थी, मतलब लड़कियां देखने की। उसमें क्या होता था, मतलब मैं खुद अपनी ही दीदी की बात बताती हूँ तुम्हें। मेरे परिवार में 2-3 दीदियाँ, मेरी अपनी दीदी, सगी दीदी की बात बताती हूँ, मैं औरों की तो छोड़ो। तो पता है उसके ससुर जी ने उसको बोला कि मतलब मेरी दीदी जो भी है, हम अच्छे परिवार से, मायके से अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। कभी माँ बाप ने काम का प्रेशर सर पे नहीं रखा, अच्छा पढ़ाया लिखाया, दीदी उनको भी सब पढ़े लिखे हैं। तो मतलब उसके ससुराल वालों ने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक लोटा पानी पिलाना वाला चाहिए, एक गिलास पानी पिलाना वाला चाहिए करके बोला। और होने को तो जिया जी मेरे आर्मी वाले हैं, इतना भी कोई दुख वाली बात नहीं है। थोड़ा। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि एक गिलास पानी पिलाने वाला चाहिए करके बोला। दोस्तों तो ठीक है, मेरे पापा ने शादी वगैरह कर दी उनकी, एक चलो एक ही गिलास पानी पिला। तो चलो थोड़ा बहुत घर का काम करता होता ही है, क्योंकि उन्होंने ये पता इनकार कर दिया था। हमारी खेती पाती कुछ नहीं है, हमारे गाय भैंस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस समय इतना घर बार देखने का भी चलन नहीं था, घर लोग देखने नहीं जाते थे। ठीक है, बस जुबान के पक्के होते थे, जुबान पर ही विश्वास करते थे। तो शादी वगैरह हो गई, और शादी होने के बाद दोस्तों जब सच आया सामने, पूरे गांव में इतनी खेती किसी की नहीं थी जितनी मेरी दीदी के ससुराल वालों की खेती थी। इतने गाय भैंस किसी के नहीं थे जितने गाय भैंस उनके थे दोस्तों। लेकिन क्या करते अब, फिर तो शादी हो गई, फिर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर उसने मतलब काम करा, रोते रहती थी काम करते, क्योंकि जब कोई चीज़ करी नहीं है तो एकदम से सर पे टूट जाता है तो पहाड़, थोड़ा दिक्कत तो होता ही है दोस्तों। फिर लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। तो ये उसी के साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ जो इनकी भी शादियाँ होती थी तो ससुराल वाले झूठ बोल कर शादी कर लेते थे। बोलते थे कि एक गिलास पानी पिलाने वाला चाहिए, एक बर्तन पानी लाना वाला चाहिए, हमारे गाय भैंस नहीं है, हमारी खेती पाती नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए अब लड़कियों के मन से ना वो विश्वास ही उठ गया है कि सच भी ये लोग बोलते होंगे करके। इसलिए अब उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि हल्द्वानी में, दिल्ली में मकान होना चाहिए, ताकि गाँव में, मैं ये नहीं कह रही कि गाँव में काम करना बुरी बात है, काम करना चाहिए। और लेकिन लेकिन सच्चाई बतानी चाहिए अपनी, सच।
अगर तुम पे खेती पाती है तो बोलो कि हाँ हम पे खेती पाती है, अगर तुम पे गाय भैंस है तो बोलो गाय भैंस है, ठीक है ना। झूठ बोलकर किसी लड़की को के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी होने के बाद तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है ना। तो इसीलिए आज बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, कहीं ना कहीं लड़कों की शादी इस वजह से भी नहीं हो रही है। और दूसरा ये भी है, दूसरा बेरोजगारी, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन है, मतलब भाई लोग हैं, उनके लिए, क्योंकि उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से निकालती भी है तो रद्द कर देती है। और कुछ एक आर्मी थी वो भी अब अग्निवीर हो गई है, तो बहुत दिक्कत हो गई है दोस्तों। इसलिए लड़कियां पहले ही पढ़ी लिखी हो गई हैं आजकल, तो इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा भविष्य हमारा सेफ हो, तो इसलिए बोल दे रही है कि आर्मी वाला चाहिए, आर्मी वाला चाहिए। थोड़ा इतना भी डिमांड नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है दोस्तों, लव मैरिज, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में हर कोई लव मैरिज कर रहा है, जिससे अरेंज मैरिज होना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लव मैरिज वाले ही होते हैं क्या, हो रहे हैं, जिनकी तो लव मैरिज, जिनके तो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो उनका तो शादी हो जा रहा है, उनकी शादियाँ हो जा रही है, और जिनका इन सब चीज़ों में कोई दूर दूर तक नाता नहीं है तो वो लोग कुंवारे रह जा रहे हैं। खुद मेरी जेठ की अभी शादी नहीं हो रखी है, वो कुंवारे ही हैं, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अब तो लड़की मिल ही नहीं रही है उनको। एक क्या मतलब, कह रही हूँ परिवार में इतने भाई लोग हैं, अब शादी है हमारे परिवार में तो मैं आपको दिखाऊंगी कितने भाई हैं हमारे अभी जिनकी शादी नहीं हो रही है। सब लोग पता, सबका मेरे पास मैसेज आता है कि कहीं लड़की बता, लड़की बता, लड़की बता, हर कोई यही मैसेज करता है मुझे, तब मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब कोई लड़की बता बोलता है और हम लोगों को पास, क्योंकि आजकल सब कोई मतलब इंडिपेंडेंट है और सब लोग समझदार हैं, सब लड़की हो चाहे लड़का हो सब समझदार हैं। इसलिए माँ बाप भी फोर्स नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, माँ बाप भी मना नहीं कर रहे। पहले तो ये होता था, अगर किसी ने हमारे टाइम पे तो ये था ना, अगर किसी ने लव मैरिज कर दी तो बस उसका माँ बाप से बेटी का नाता रिश्ता खत्म, और बेटी का माँ बाप से रिश्ता खत्म, क्योंकि माँ बाप बोलते थे अपना मुंह मत दिखाना आज से, बस जा करके बोल देते थे। तो कितने लोग अगर किसी का था भी तो उन्होंने भी शादी नहीं करी, थोड़े माँ बाप की इज्जत की वजह से। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज तो नॉर्मल सी बात है। ये तो आम बात होगी आजकल मनपसंद शादी करना, और अच्छी भी बात है अगर किसी को हम जानते हैं पहचानते हैं सब कुछ, उसके बारे में हमें पहले से पता रहता है तो शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अच्छे से अपने रिश्ते को चलाना चाहिए, अपने रिश्ते को संभालना चाहिए समझदारी से। बाकी रिश्ता तो चल ही जाता है, ये तो खाली अफवाह है कि लव मैरिज नहीं चलती, अरेंज मैरिज नहीं चलती, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर दोनों में से अगर एक भी समझदार है तो आराम से लाइफ कट जाती है, चल जाती है। थोड़ा समझदार होना चाहिए दोनों में से एक को भी, और बाकी दोनों ही समझदार हो तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों यही टॉपिक है कि जो उत्तराखंड में लड़कियों, आजकल लड़कियों की बहुत समस्या हो गई है दोस्तों। ऐसा कैसे चलेगा, पहले से अब तो धीरे धीरे मतलब हमारे भाइयों की शादियाँ नहीं हो रही हैं। शादियाँ नहीं हो रही है तो शादी ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा बताइए। शादी नहीं होगी तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहीं पर ही वंश खत्म, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना दोस्तों। इसलिए ये समस्या बहुत बड़ी है दोस्तों। इस समस्या के बारे में लगभग सभी को बात करनी चाहिए। क्योंकि लड़कियां सब अब नेपाल से जाके ला रहे हैं। पहले से हमारे वहाँ एक एक कास्ट से थोड़ा भी नीचे या ऊपर कास्ट होती थी तो बिल्कुल शादी नहीं होती थी। और आज कहाँ कहाँ से लड़कियां के साथ शादी कर रहे हैं, नेपाल से लेके आ रहे हैं दुल्हनें। क्योंकि अभी इन सब चीज़ों की धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म होते जा रही हैं, जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारे सब कुछ कल्चर था, वो सब खत्म होते जा रहा है दोस्तों। इसलिए अब क्या करें, लड़कों को भी अपनी शादी करनी है, अपना घर भी बसाना ही है, इसलिए इधर उधर से शादियाँ उन लोगों को करनी ही पड़ रही है। तो मैं इसीलिए आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सोच समझ कर अपना डिसीजन ले। ऐसा नहीं है कि मतलब वो प्राइवेट जॉब पे है तो बुरा ही होगा, ऐसा नहीं है। वो आपको गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी ज़िंदगी दे सकता है अगर आप लोग सोचें तो। और बाकी काम का क्या है दोस्तों, काम तो आजकल है ही नहीं, गाँव में भी कुछ समय मुताबिक काम हो गया है, आराम ज़्यादा है, काम कम है, कुछ भी नहीं है गाँव में काम। अब कुछ खेती बाड़ी में है हो ही नहीं रहा है तो काम जो कहाँ से होगा। इसलिए बस मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, इस समस्या के बारे में लगभग सबको ही बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों भाई लोगों की शादी करना। और ऐसे ऐसे तो धीरे धीरे उत्तराखंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने की अपेक्षा घटते जाएगी जनसंख्या, क्योंकि शादियाँ ही नहीं होगी तो कुछ, एक घर में तीन तीन लड़के हैं तो तीनों में से एक की भी शादी नहीं हो रही, ये भी बड़ी समस्या है ना दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है ये। तो अब चलो, अब इस टॉपिक पे मैं यहीं पे विराम देती हूँ और आगे भी इस टॉपिक पे बात करूँगी। इस ब्लॉग, अभी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और यहीं पर ही मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घर पे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक अपना ध्यान रखें और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं।